निषाद जी हैं, ओमकार राजभर जी हैं बीजेपी में। बस उनका उनके बच्चों का भला हो गया तो उन्हें लगता है कि उनके समाज का भला हो गया। अनुप्रिया पटेल जी हैं गठबंधन में, और बात तो पिछड़ों की करती हैं, लेकिन पिछड़ों की इस आवाज को उठाने के लिए कभी सदन में आवाज नहीं उठाया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने खास करके अपने समाज के साथ और साथ साथ जिसको भाई बोलते हैं, यानी अपने गडरिया समाज, पाल बघेल समाज जिसको भाई बोलते हैं, इनको भी भयंकर धोखा देने का काम किया है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और प्रधानमंत्री की जो गद्दी है एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो लोकसभा चुनाव में काफी उथल पुथल रहा है। यहाँ पे गठबंधन का काफी जोर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बाजी मारी है। खैर, बता दें कि हर पार्टी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने अभी से 2027 की तैयारी कर दी है। अब की टाइम है उसमें, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्र पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी मौजूद है हमारे साथ। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल पर। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा अनुभव रहा इस बार लोकसभा चुनाव का? आपका अनुभव, आपकी पार्टी का अनुभव कैसा रहा? किस तरह का माहौल देखने को मिला? बहुत अच्छा अनुभव हमारे राष्ट्रीय पार्टी का रहा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी 15 लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतारी थी, जिसमें 6 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हुआ और हमारे 9 प्रत्याशियों के पर्चे पास हुए। और हम लोगों ने मजबूती के साथ राष्ट्रीय पार्टी के संघर्षवादी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़े और सम्मानजनक हमने वोट भी पाया। और रही बात अब गठबंधन को फ़ायदा मिला, यह जरूर है, क्योंकि हमारा जो ये देश है, ये बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय देश है। ये देश की सच्चाई है, तो इसमें गठबंधन ही हमारे देश में आगे चलेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि गठबंधन को थोड़ा फ़ायदा इसलिए मिल गया कि जो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में के राजनीति में आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी देने के सिद्धांत पे आई। और बड़े बड़े मंचों से यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, भाई ओबीसी समाज का सारा हक अधिकार यादव समाज के लोग खा गए। सारे थाने पे थानेदार यादव, सारे डीएम यादव, मुख्यमंत्री यादव। तो इससे अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी से कटा और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को हक अधिकार देने के लिए उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन किए 2018 में, रिटायर जज जो है राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। और अक्टूबर 2018 में ही रिपोर्ट आ भी गया। लेकिन अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किया। और केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज को लाभ देने के लिए बनाया गया था। और केंद्र सरकार का रिपोर्ट भी आने के बाद न तो सार्वजनिक किए न तो लागू किए। और इससे अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो समाज है, यह समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी हमें बेवकूफ़ बना रही है। और उधर राहुल गांधी जी ने ओबीसी के जनगणना की बात किए, संविधान बचाने की बात किए, लोकतंत्र बचाने की बात किए। तो राहुल गांधी जी पे भरोसा करके यह अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज गठबंधन के साथ चला गया। और एक तरफ गठबंधन के तरफ चला गया संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, एक तरफ जो है कि धर्म बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। इसलिए हम जैसे संघर्ष करने वाले जो पार्टी रहे, हमने अकेला चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय पार्टी, तो वोट कम मिला, लेकिन हम मानते हैं कि हमें सम्मानजनक वोट मिला है। तो अब हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, ये अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी, उसके रोजगार में, उसको नौकरियों में भागीदारी दिलाने के लिए, और आज सबसे तेजी से पिछड़ते जा रहा है यह समाज। इस टाइम लोकसभा चुनाव की बात करें तो हर पार्टी ने यही मुद्दा रखा है जो आपके पार्टी का मुद्दा है। जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा ने वो हक अभी नहीं दिया, वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की गठबंधन की बात करें, सब पीडीए का नारा लेके, पिछड़े दलित को लेकर ही इस बार हर पार्टी ने ही गेम खेला है। किसी का सफल रहा, कोई असफल रहा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सही मामले में जो अब नेता हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लें या तो फिर एनडीए गठबंधन में जो पिछड़े समाज के नेता हैं, संगठन से जा कर के वहाँ राजनीति करके पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने और हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, इनकी लड़ाई अब केवल इनके परिवार, इनके बच्चों तक आके सीमित हो गई है। आपने देखा होगा निषाद जी हैं, ओमकार राजभर जी हैं बीजेपी में,
बस उनका उनके बच्चों का भला हो गया तो उन्हें लगता है कि उनके समाज का भला हो गया। और यह जनता समझ चुकी इसलिए इनका साथ नहीं दे रही है। और ये बात गठबंधन की बात कर लें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सीट का बंटवारा देखेंगे तो ओबीसी समाज में सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी को मिल रहा है या मिला है तो है पटेल समाज। उनका दल भी है बीजेपी के गठबंधन के साथ। उसके बाद भी अखिलेश जी ने भी अपने जो है कि गठबंधन से या कह लें अपने समाजवादी के सिंबल से उन्होंने पटेल समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज जो है कि 11 सांसद पटेल समाज से हैं, जिससे 7 केवल समाजवादी पार्टी से हैं। आप बड़े बड़े IAS PCS देखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर आप देखेंगे, उद्योगपति देखेंगे, पटेल समाज से हैं। पूरा का पूरा हिस्सा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पटेल समाज के लोग ओबीसी का हिस्सा खा के बैठे हैं। और इसमें जो है कि अनुप्रिया पटेल जी हैं गठबंधन में, और बात तो पिछड़ों की करती हैं, लेकिन पिछड़ों की इस आवाज़ को उठाने के लिए कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाया है। तो अनुप्रिया पटेल जी को भी अगर हक अधिकार मिल गया, शासक सत्ता भागीदारी, तो उन्हें लगता है कि पूरे पिछड़े समाज को मिल गया। और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने खास करके अपने समाज के साथ और साथ साथ जिसको भाई बोलते हैं, यानी अपने गडरिया समाज, पाल बघेल समाज जिसको भाई बोलते हैं, इनको भी भयंकर धोखा देने का काम किया है। केवल अपने परिवार के 5 लोगों को टिकट दे करके सांसद बना करके इनको लगता है कि जो पशुपालक समाज है इनको ही हक हिस्सा मिल गया। इन्हें धोखा देने का काम किया है। अब आप देखेंगे तो ये लोग जो है, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनके समाज में जो गरीब और पिछड़े लोग हैं इनको हक हिस्सा मिले ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिसके आज सबसे बहुत ही तेज गति के साथ पीछे जाता हुआ समाज आपका यही ओबीसी समाज में, जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज है। उसमें ये पाल बघेल समाज है, प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, केवट बिंद मल्लाह समाज है। इनका हक अधिकार मारा जा रहा है। इनके एक एक लोगों को पकड़ करके सांसद अगर विधायक मंत्री बना देने से इस समाज का भला नहीं होगा। इस समाज का भला होगा जब प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी और केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, तब इस समाज को हक हिस्सा मिलेगा। जैसा आप बोल रहे हैं कि हक नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ बदलाव करना है तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा अगर लड़ना है। और सत्ता में आने के लिए किसी न किसी बड़े पार्टी का साथ तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 2024 तो आपने ऐसे ही अकेले ही अपने दम पे 16 सीटों पे लड़ाई की, लेकिन 2027 4 से 3 सीट वहाँ पे अकेले लड़ेंगे कि किसी का साथ, किसी का हाथ थामेंगे आप? नहीं, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। सबसे पहले तो देखिए, आगे आने के लिए शासन सत्ता में शामिल होना जरूरी है, ये सही है। लेकिन उससे ज़्यादा सही यह है कि आगे आने के लिए हमें हमारे समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और जो भी हमारे समाज के साथ साथ अति पिछड़ा समाज है उनको पहले जागरूक करना, उनको संगठित करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि आज आपका भला शासन सत्ता में जाकर के होना है, आपका भला अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे करके होना है, आपका भला उद्योग और धंधा करके होना है। लेकिन यह समाज आज भी अंधविश्वास और पाखंड में एकदम पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। तो वहाँ से बाहर निकालने के लिए संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम राजनीतिक संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब हमारा राजनीतिक संगठन मजबूत हो जाएगा, और राजनीतिक संगठन आपका मजबूत चुनाव लड़ने से ही होगा, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारा जब संगठन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में होता क्या है, लोग गठबंधन करते हैं तो मजबूत लोगों को तो भागीदारी देते हैं, और जिनका संगठन कमजोर है उनके साथ ये ठगहारी करते हैं, उनको भागीदारी नहीं देते। चुनाव के टाइम उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा कटु अनुभव है अब तक का। इसलिए हमारा पूरा फोकस अपने संगठन पे है। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो गठबंधन हमें कोई धोखा नहीं देगा। तो हम जो है कि जाएंगे तो गठबंधन के माध्यम से, चूँकि गठबंधन का दौर चल रहा है और ये चलेगा हमारे देश में, तो गठबंधन से ही हम शासन सत्ता में जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन उससे पहले हमें हमारा संगठन मजबूत करना है, इसलिए हम पार्टी में पूरा का पूरा फोकस कर रहा हूँ। सही है। और अभी तो हमारे साथ जैसे अभी मौजूद हैं बाबूराम जी, जिनसे हम लोगों ने बात किया। इनसे जुड़े और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी।